हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 12वीं के लिए इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस की क्लास शुरू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 आज हम पढ़ेंगे। पार्ट नंबर 1 में कंप्यूटर नेटवर्क हम पढ़ चुके हैं, क्या होता है, उसकी आवश्यकता क्या होती है। पार्ट नंबर 2 में उसके अनुप्रयोग, लाभ तथा हानि हम लोग पढ़ चुके हैं, जिनके आपको नोट्स भी हमने प्रोवाइड कर दिए गए हैं। अब हम इसके अंदर चैप्टर 1 में ही पार्ट 3 में नया टॉपिक लेके आ रहे हैं, जिसका नाम है नेटवर्क स्विचिंग टेक्निक्स। ये नया टॉपिक है आज का। आप लोग अगर नोट कर रहे हैं तो नोट कर लें। इसके अलावा मैं नोट्स भी भेजूँगा इसके साथ में, आप उस नोट्स में से इसको उतारें। अब हम सबसे पहले समझते हैं कि नेटवर्क स्विचिंग तकनीक्स को क्यों यूज़ किया जाता है। लेकिन उसके पहले हम लोगों को एक चीज़ समझनी होगी कि नेटवर्क स्विचिंग क्या होता है। स्विचिंग शब्द से आपको मीनिंग समझ में आना चाहिए। स्विचिंग क्या होता है? स्विचिंग मतलब होता है किसी भी चीज़ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर किसी चेयर पे बैठे हैं, आपके पास में 2 चेयर हैं, दोनों चेयर पे कोई 2 लोग बैठे हैं, तो आप दोनों को एक चेयर पे से उठ के दूसरी चेयर पे, और जो दूसरा बंदा बैठा है उसको पहली चेयर पे से उठ के दूसरी चेयर पे बैठना है। यह चीज़ क्या होती है? स्विचिंग होती है। मतलब जब डेटा एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है तो स्विचिंग कहलाती है। तो हम नेटवर्क स्विचिंग पहले पढ़ रहे हैं, बाद में इसकी टेक्निक्स देखेंगे। नेटवर्क स्विचिंग की यहाँ पर डेफिनेशन आई है। स्विचिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें डेटा या सूचना को विभिन्न कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से भेजा जाता है या नेटवर्क्स के मध्य भेजा जाता है। स्विचिंग तकनीक का उपयोग बहुत बड़े नेटवर्क में भी किया जाता है। सीधी सी बात है, सिंपल सा एक मतलब है इसका कि ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें किसी भी डेटा या सूचना, मतलब इंफॉर्मेशन या कोई और जानकारी, ये सभी को अलग अलग कंप्यूटर पे नेटवर्क के मध्य भेजा जाता है या नेटवर्क के माध्यम से भेजा जाता है। ठीक है, ये बड़े बड़े नेटवर्क्स पर उपयोग में होती है। यहाँ एक चित्र दिख रहा है आपको, जिसके अंदर आपके पास CPU है, फाइल सर्वर है, प्रिंटर है, लैपटॉप है, सिस्टम है, LED टीवी है, और इसके अलावा सबसे फर्स्ट पॉइंट पे राउटर बना हुआ है। बीच में इसके स्विचेस हैं, नेटवर्क स्विचेस। जो बीच वाला बॉक्स है वो नेटवर्क स्विचेस का है। जब हम शुरुआत में इसका नेटवर्क यूज़ करेंगे तो जो डेटा है लैपटॉप से अगर मुझे कंप्यूटर में भेजना है तो ऊपर जो लैपटॉप है वो लैपटॉप पूरा लेके जाएगा बीच में जहाँ पे स्विच बना हुआ है वहाँ पे। उसके बाद में आखिरी में सर्कल वाला जो बना हुआ है फर्स्ट पॉइंट, राउटर, वहाँ से होता हुआ वो कहाँ आएगा? आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे शेयर होगा। मतलब ये सभी डेटा को आपस में क्या कर रहे हैं? स्विच कर रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जा रहे हैं। चाहे वो प्रिंटर को स्विच कर रहे हों, चाहे आप लैपटॉप को कर रहे हो, चाहे सर्वर को कर रहे हो, LED स्क्रीन को कर रहे हो, LED टीवी से। आप एग्जांपल के लिए समझ सकते हैं मोबाइल को टीवी से शेयर करना। हम लोग आजकल स्मार्ट टीवीज़ को उपयोग में लेते हैं और स्क्रीन पूरी की पूरी शेयर कर देते हैं। मोबाइल की स्क्रीन आपकी टीवी पे शेयर हो जाती है। मतलब इसका मतलब है ये स्विचिंग है। नेटवर्क स्विचिंग अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो आगे हम इसकी टेक्निक्स के ऊपर जाते हैं कि नेटवर्क स्विचिंग टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं। तो मैं आपको पहले बता दूं, बहुत सिंपल टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि नेटवर्क स्विचिंग क्या होता है और उसकी टेक्निक्स क्या होती हैं। तो जो टेक्निक्स हैं उन पे ध्यान देना है। इनमें 3 टेक्निक्स होती हैं। अच्छा, होता क्या है? अभी मैं 3 टेक्निक्स आपको बताऊंगा। यहाँ पर तीनों टेक्निक्स एग्ज़ाम में या कहीं पे भी हम बताते हैं तो हम अपनी मर्ज़ी से स्टूडेंट्स कोई नई नई टेक्निक्स ले आते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको नाम क्लियर नहीं होते। अभी मैं आपको जो बता रहा हूँ, जो ये 3 टेक्निक्स हैं, इन 3 टेक्निक्स के अलावा हमें और कोई सी भी टेक्निक्स यूज़ नहीं करनी है नेटवर्क स्विचिंग के अंदर। तो यहाँ पे आपके सामने 3 टेक्निक्स दिख रही है। पहली है सर्किट स्विचिंग, दूसरी है मैसेज स्विचिंग और तीसरी है पैकेट स्विचिंग। वापस से नाम बोल रहा हूँ, सर्किट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग। हिंदी में भी लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है, आप देख लें। अब सबसे पहले हम सर्किट स्विचिंग को पढ़ते हैं कि सर्किट स्विचिंग क्या होता है। सर्किट्स मतलब आपको पता है? देखें, मैं अभी आपको बताता हूँ, अभी जल्दी से पता चल जाएगा। सर्किट स्विचिंग क्या होता है? जब हम किसी भी सर्किट को देखते हैं। सर सर्किट क्या होता है, पहले आप हमें ये बताएं। तो सर्किट का मतलब होता है, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दे रहा हूँ, आपके घर में लाइट जलती है, पंखा चलता है, ठीक है, तो
बहुत सारी लाइट जलती होंगी, बहुत सारे पंखे चलते होंगे, मतलब उनका कहीं ना कहीं स्विच बोर्ड होगा। वो स्विच बोर्ड जब हम खोलते हैं तो पीछे बहुत सारे वायर्स का जाल होता है, ठीक है। कहने का मतलब है कि वो जो जाल है वो कहलाता है सर्किट, ठीक है। तो हम जब नेटवर्क पे बैठते हैं तब क्या होता है, देखते हैं। मैं यहाँ पे डेफिनेशन बता रहा हूँ। दो कंप्यूटर के बीच पूर्ण भौतिक कनेक्शन स्थापित किया जाता है। शब्द को ध्यान से समझना, भौतिक कनेक्शन, ऐसे कनेक्शन जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, जो ठोस प्रकार के होते हैं। ऐसा नहीं कि सर छू लिया तो करंट लग जाएगा, हाँ हो सकता है वो हो जाए, लेकिन वो एक ऐसी जैसे वायर्स हैं, इनको आप छू सकते हैं, ठीक है। दूसरा, ये भौतिक होते हैं। मैंने अब आपको बता दिया कि दो कंप्यूटरों के बीच पूर्ण भौतिक कनेक्शन, जिसमें जो कनेक्शन दिखता है, महसूस होता है और छुआ जा सकता है, ठीक है, भौतिक कनेक्शन किया जाता है। और फिर सोर्स कंप्यूटर से डेस्टिनेशन कंप्यूटर तक डेटा ट्रांसमिट होता है। दो नए शब्द आए हैं, सोर्स कंप्यूटर और डेस्टिनेशन कंप्यूटर। सोर्स कंप्यूटर मतलब जहाँ से आप डेटा भेज रहे हो वो क्या होता है, सोर्स होता है। और जहाँ डेटा पहुँच रहा है वो क्या होता है, डेस्टिनेशन होता है। मतलब समझ में आ रहा है आप लोगों को। सोर्स कंप्यूटर मतलब जहाँ से आप डेटा भेज रहे हो, और डेस्टिनेशन मतलब जहाँ पहुँच रहा है, जो आपकी मंजिल है वो डेस्टिनेशन होती है। क्या केवल कंप्यूटरों में ऐसा होता है? ऐसा नहीं है। आप मोबाइल से भी, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में मैसेज भेज रहे हो तो जिस मोबाइल से भेज रहे हो वो सोर्स बन जाएगा, जहाँ भेज रहे हो वो डेस्टिनेशन बन जाएगा। तक डेटा को ट्रांसमिट किया जाता है। शब्द समझना, ट्रांसमिट मतलब डेटा को भेजा जा रहा है, ट्रांसफ़र किया जा रहा है। सेकंड पॉइंट इसी के अंदर बता रहे हैं। दो तरीके से उसको, परिभाषाओं को दो टुकड़ों में मैंने इसलिए बांट दिया है क्योंकि आपको याद करने में आसानी रहे और नोट करने में भी। इस स्विचिंग तकनीक का महत्वपूर्ण गुण यह है कि किसी भी डेटा को भेजने से पहले कंप्यूटर के बीच एंड टू एंड का सेटअप स्थापित होता है। मतलब एंड टू एंड कनेक्शन होता है। एंड टू एंड कनेक्शन क्या होता है आपको बताता हूँ मैं भी, कि एग्जाम्पल के लिए एक पंखा है और नीचे इसका स्विच है, तो फैन के पॉइंट से स्विच के पॉइंट के बीच में जो वायर हो रहा है, ये दोनों वायर कहीं ना कहीं दोनों के आखिरी छोर होंगे। आखिरी छोर मतलब एक छोर होगा कौन सा, जो पंखे पे जुड़ा हुआ है, दूसरा छोर होगा कौन सा, जो स्विच पे जुड़ा हुआ है। तो डायरेक्ट एंड टू एंड, आखिरी छोर से आखिरी छोर इनका कनेक्शन होता है, ठीक है। तो यही क्या होते हैं, नया सर्किट होते हैं, क्योंकि आपको वहाँ पे वायर्स दिख रहे हैं, भौतिक कनेक्शन है। आप अपन यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल, नीचे एक चित्र बना हुआ दिख रहा है, उसके अंदर देखते हैं स्विचिंग टेक्निक्स होती हैं। यहाँ पे एक तरफ टेलीफोन पड़ा हुआ है, दूसरी तरफ भी टेलीफोन पड़ा हुआ है। दो लोगों को अगर टेलीफोन से बात करनी है तो दोनों के बीच में वायर होगा। टेलीफोन लैंडलाइन वाले फ़ोन की बात हो रही है, ठीक है, मोबाइल्स की नहीं हो रही है, क्योंकि लैंडलाइन वाले फ़ोन में हमको वायर्स दिखते हैं, ठीक है। जब वायर्स दिखते हैं तो हमको वहाँ पे पता चलता है कि एक तरफ से फ़ोन हो रहा है, दूसरी तरफ रिंग जा रही है। तो एक कौन हो गया, जिसने फ़ोन लगाया वो कौन हो गया, सेंडर, और जिसकी तरफ जा रही है वो क्या हो गया, रिसीवर। मतलब डेटा हमेशा सेंडर से रिसीवर, सेंडर मतलब सेंड करने वाला, रिसीवर मतलब रिसीव करने वाला, ठीक है। ये दोनों वायर से जुड़े हुए हैं। तो वायर भी अलग अलग जगहों से, आप देखो वहाँ पे चित्र में अलग अलग पॉइंट से जुड़ के वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहे हैं, मतलब एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन पे जा रहे हैं। एंड टू एंड कनेक्शन होगा ये, ठीक है, क्योंकि दोनों के बीच में वायर है। नीचे मैंने उदाहरण की लाइन भी लिख दी है, टेलीफोन सिस्टम जिसमें सेंडर तथा रिसीवर फिजिकल कनेक्शन, वायर से जुड़े होते हैं। फिजिकल मतलब होता है भौतिक कनेक्शन। दोनों शब्दों का मतलब बता रहा हूँ क्योंकि ऊपर भी मैंने आपको बता रखा है कि दो कंप्यूटरों के बीच पूर्ण भौतिक कनेक्शन स्थापित किया जाता है। जरूरी नहीं है कंप्यूटर हो सकता है टेलीफोन भी हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी का कोई इंस्ट्रूमेंट हो, ठीक है, चाहे प्रिंटर से लेके आप बात करें कंप्यूटर जुड़ा हुआ हो। मैं ये एग्जांपल बार बार इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आपको क्लियर है कि प्रिंटर से कंप्यूटर जुड़ता है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक टेलीफोन दिख रहे हैं, दो टेलीफोन आपस में जुड़े हुए हैं जिनसे बातचीत की जा सकती है। इनमें वायर्स भी दिखते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं, सर्किट स्विचिंग के अंतर्गत आते हैं। इनमें एक सर्किट का निर्माण हो जाता है, एक जाल बन जाता है वायरों का, जिसकी वजह से इसको सर्किट कहा जाता है, ठीक है। अब अपन दूसरी टेक्निक देखते हैं। दूसरी टेक्निक क्या है, मैंने अभी ऊपर नाम लिया था। दूसरी टेक्निक है मैसेज स्विचिंग, ठीक है। पहली टेक्निक अपनी समझ में आई सर्किट स्विचिंग, जिसमें सर्किट चलते हैं। दूसरी है मैसेज स्विचिंग। मैसेज स्विचिंग में क्या होता है, मैसेज स्विचिंग के अंदर आपको कोई भी सर्किट नहीं दिखेगा, कोई भी जरूरी नहीं है, हो सकता है दिख भी जाए लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको कोई सर्किट दिखे या आपको और किसी तरीके का
वायर्स दिखें। इसके अंदर क्या होता है, मैसेज एक स्थान से दूसरे स्थान पर वायरलेस भी जा सकता है, बिना वायर का भी जा सकता है। डेफिनेशन पढ़ते हैं हम। सोर्स कंप्यूटर स्विचिंग ऑफिस को डेटा या मैसेज भेजता है जो आंकड़ों को डेस्टिनेशन कंप्यूटर पर वितरित किए जाने तक डेटा को दूसरे स्विचिंग ऑफिस में भेजता है। मतलब अगर हम सिंपल भाषा में बात करें तो क्या हो रहा है कि सोर्स से डेस्टिनेशन, मैंने अभी आपको मतलब ऊपर बता दिया, सोर्स का मतलब होता है जहाँ से मैसेज जा रहा है, और डेस्टिनेशन का मतलब होता है जहाँ पर वह जाएगा, उसकी मंजिल। ठीक है, तो सोर्स से लेके डेस्टिनेशन के बीच में मैसेज जो चलता है वो आंकड़ों के ऊपर चलता है, कोड के ऊपर चलता है, सिग्नल्स के ऊपर चलता है। मतलब यहाँ कहीं पे भी आपको वायर्स नहीं दिखेंगे, कहीं आपको क्या नहीं दिखेगा, एक तरह का भौतिक कनेक्शन स्थापित नहीं दिखेगा। ठीक है, इस सेकंड पॉइंट लिखा है, इसका कार्य का सिद्धांत स्टोर और फॉरवर्ड के रूप में जाना जाता है। स्टोर और फॉरवर्ड का मतलब आपको पता है कि हम कोई भी मैसेज हमारे मोबाइल में आता है तो हम उसको सेव कर सकते हैं, और इच्छा होती है तो हम आगे भी भेज सकते हैं, किसी और को भेजना हो तो किसी और को भी भेज सकते हैं। तो स्टोर मतलब आपके मोबाइल में सेव होना, और फॉरवर्ड मतलब किसी और को भेजना। ठीक है, तो मैसेज स्विचिंग में आप किसी भी मैसेज को क्या कर सकते हैं, स्टोर करके फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसलिए इसका कार्य का सिद्धांत स्टोर और फॉरवर्ड के सिद्धांत पे माना जाता है। नीचे एक चित्र बना हुआ है, दिख रहा है वहाँ पर आपको। यहाँ पे हमने कोई भी वायर्स नहीं डाले हैं। पहले वाले में 2 टेलीफोन थे, तो टेलीफोन के बीच में वायर्स और उनका जाल चल रहा था। अभी आपको यहाँ पे बहुत सारे सिस्टम दिख रहे हैं। कुछ सिस्टम एक तरफ है राइट साइड में, कुछ सिस्टम लेफ्ट साइड में है, जिसमें आपको नाम दिख रहा होगा ABCDEF। ABC एक तरफ है, DEF एक तरफ है। अब ABC और DEF में कुछ वायर्स तो हैं, लेकिन इनके बीच में डॉटेड लाइन चल रही है, आपको दिख रही होंगी। डॉटेड लाइन मतलब ये वायर्स नहीं है, ये केवल और केवल पैकेट, आपका जो मैसेज होता है वो पैकेट के रूप में आगे जाता है। लेकिन सर या तो मैसेज स्विचिंग की बात हो रही है, चित्र पैकेट स्विचिंग का है। देखते हैं, क्योंकि मैसेज जो होता है वो भी इस तरीके से चलता है। बात समझ में आ रही है, क्योंकि कोई भी मैसेज है वो पैकेट के रूप में ही इंटरनेट के ऊपर ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे से मैसेज इस तरह से जाएगा, इसके अंदर कहीं पे भी वायर नहीं। अभी आप केवल मैसेज के ऊपर ध्यान दें कि मैसेज स्विचिंग हो रही है, कहीं वायर का उपयोग नहीं हो रहा है। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। थर्ड जो टेक्निक है वो है पैकेट स्विचिंग। अब आता है पैकेट स्विचिंग। सर चित्र तो पहले पैकेट स्विचिंग का हो गया, वो पहले मैसेज स्विचिंग के लिए ही उसका उपयोग किया गया था। ठीक है, अब देखें पैकेट स्विचिंग में क्या होता है। पैकेट में आपका मतलब आप समझते हैं कि जैसे हम कोई माल भेज रहे हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे, तो हम उसको पैकेट में भर के भेजेंगे। फॉर एग्जांपल, मैं कुछ कपड़े लेता हूँ और मेरे को एक स्थान से दूसरे स्थान पे 2 दिन के लिए रुकने के लिए जाना है। ठीक है, तो मैं मेरे सूटकेस में या मेरे बैग में क्या करूँगा, कुछ कपड़े उसके अंदर रखूँगा। मतलब आपने क्या करा, ऐसा तो नहीं है कि आप एक एक कपड़ा अलग अलग लेके जा रहे हैं, आप उसका एक पैकेट बना रहे हैं और उसको मतलब बैग में रख रहे हैं, चेन बंद कर रहे हैं, और फिर आप उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जा रहे हैं, जिससे आपको ले जाना आसान रहेगा। ठीक है, अगर आपके पास ज़्यादा दिन के लिए जा रहे हैं तो आप 2 बैग 3 बैग ले जा सकते हैं। इसी तरह से जब आपका मैसेज चलता है तो वो काय में बढ़ जाता है, छोटे छोटे पैकेट्स में बच जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखिए, यह ब्लॉक साइज पर टाइट अपर लिमिट रखता है, अर्थात नेटवर्क पर एक फिक्स आकार के पैकेट को ट्रांसमिट करता है। बात ध्यान से समझना कि यहाँ पे पैकेट ट्रांसफर होते हैं। पहले वाले में जो था टॉपिक जो था वो क्या, सर्किट स्विचिंग। सर्किट में डायरेक्ट मैसेज कैसे जा रहा था, वायर्स के थ्रू जा रहा था। मैसेज में क्या होता, मैसेज जा तो रहा था लेकिन बिना वायर के जा रहा था। लेकिन तीसरा पॉइंट क्या है, पैकेट स्विचिंग, जिसके अंदर पैकेट्स के रूप में डेटा ट्रांसमिट होता है। और आगे देखें आप सेकंड पॉइंट, यह परफॉर्मेंस को सुधारता है क्योंकि एक्सेस का समय कम हो जाता है। इससे क्या होती है, आपकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। अगर आप किसी भी डेटा को छोटे रूप में जाओगे तो आपको उठाना आसान रहेगा, उसका वजन कम पड़ता है। फॉर एग्जांपल, हम सब्जी लेके आते हैं, अगर आपने धनिया लिया है तो धनिया आप खाली हाथ में लाओगे तो आपको वजन तो ठीक है वो फैला हुआ रहेगा, उसका वजन भी हो सकता है लगेगा। लेकिन अगर आपने उसको थैली में रख लिया तो हो सकता है आपके हाथ उससे फ्री हो जाएंगे, थैली में वो पैक हो जाएगा। उस थैली में आप दूसरा पैकेट भी डाल सकते हो, तीसरा पैकेट भी डाल सकते हो, मतलब 3-4 सब्जियाँ और ले सकते हो। लेकिन अगर आपने बिना पैकेट के सब्जी ली, आपने धनिया भी लिया, तो आप धनिया अगर आप हाथ में लेके चल रहे हो तो आप दूसरी सब्जी उस टाइम पे नहीं ले सकते हो। मतलब आपको कुछ ना कुछ तो पैकेट में डालना पड़ेगा। यहाँ पे भी आपकी परफॉर्मेंस सुधरती है, आपकी स्पीड बढ़ती है, आपका समय का जो होता है नुकसान वो भी कम होता है। ठीक है, नीचे चित्र दिख रहा है, यहाँ पे चारों तरफ, एक तरफ लैपटॉप है, एक तरफ कंप्यूटर है, एक तरफ ईमेल सर्वर है, एक तरफ और भी चीज़ें हैं, मतलब टर्मिनल बने हुए हैं सब दूर। ठीक है, इनमें
जिससे जब मैसेज चल रहा है तो देखें बीच में क्लाउड के अंदर आ जाए, बादल के अंदर आ गया है और वहाँ पे पैकेट बने चारों के, और चारों के पैकेट एक दूसरे से ट्रांसफ़र हो रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि बहुत बड़ा मैसेज होता तो टुकड़ों में आता है, मतलब क्या हो रहा है, पैकेट बन रहे हैं, वो पैकेट से मैसेज को स्विच किया जाता है। अब इन तीनों टॉपिक से हमको क्या मतलब निकलता है, समझना ध्यान से कि ये तीनों टॉपिक हम लोगों ने जो पढ़े हैं वो क्या है। एक था पहला सर्किट स्विचिंग, जिसके अंदर सर्किट के ऊपर काम होता है। मैसेज स्विचिंग, जिसमें मैसेजेस पे काम होता है। आप उसमें चित्रों पे मत जाना, चित्र हम लोगों ने इसलिए बनाया है मैसेज पे पैकेट का, क्योंकि मैसेज तो वैसे ही ट्रांसफर होंगे जैसा पैकेट ट्रांसफर होता है। और थर्ड स्विचिंग है पैकेट स्विचिंग, ठीक है। तो पैकेट के अंदर हम उसमें क्या करते हैं, मैसेजेस के टुकड़े करके छोटे छोटे फिक्स साइज के पैकेट बना के आगे भेजते हैं। अब मैं आपको इसके साथ में इसके नोट्स भी भेज रहा हूँ, जो आप अपनी कॉपी में, फेयर कॉपी में उतारेंगे। आज हमारा ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है, और किसी भी तरीके की क्वेरी के लिए आप सैटरडे को 9 से 11 के बीच में इस नीचे लिखे हुए नंबर पे फ़ोन लगा सकते हैं। थैंक यू।